मित्रों, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा सप्तमी और उनके तांत्रिक मंत्रों को शापित कहा जाता है। YouTube और गूगल आदि सभी जगह दुर्गा सप्तमी और उसके तांत्रिक मंत्रों को शापित ही दिखाया और बताया जाता है, लेकिन यह असत्य है। दुर्गा सप्तशती और उसके तांत्रिक मंत्र शापित नहीं है। क्यों और कैसे, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। मित्रों, माता पार्वती अनेकों बार भिन्न भिन्न उद्देश्य पूर्ति हेतु मां काली के रूप में परिवर्तित हुई। मित्रों, बिना किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए माता काली का अवतरण नहीं हुआ, क्योंकि हर बार माता काली के शरीर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का तांत्रिकों द्वारा अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग किया गया। मित्रों, भगवान शंकर के अंशावतार अंधकासुर नामक दैत्य माता पार्वती पर बुरी दृष्टि रखता था। भगवान शंकर के अंशावतार होने के कारण सभी देवी देवता उसे मारने में असमर्थ थे। एक बार माता पार्वती ने अंधकासुर की बुरी दृष्टि के कारण क्रोधवश सप्तमी तिथि को अपने काली रूप को प्रकट किया और असुर राज अंधकासुर को मारने के लिए तैयार हो गई। असुर राज अंधकासुर माता काली को काल के रूप में फुफकारते हुए देखकर बहुत अधिक भयभीत हो गए और अपनी दुष्टता का एहसास करते हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने असुर राज की प्रार्थना सुनकर माता काली से उसे क्षमा करने का आग्रह किया। भगवान शंकर की इसी बात से माता का क्रोध इतना बढ़ गया कि मां काली के रूप में क्रोधातुर मां पार्वती पृथ्वी पर विचरण करने लगी और सामने आने वाले हर दुराचारी और पापियों को मारने लगी। इससे सुर असुर देवी देवता सभी भयभीत हो गए और मां काली के भय से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी भगवान शंकर के पास गए और उनसे कहा कि भगवान भोलेनाथ आपकी देवी काली को शांत कर सकते हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा, जिससे इस भूलोक में न कोई मानव होगा न ही जीव जंतु। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को जवाब दिया कि यदि मैंने ऐसा किया तो इसका बहुत ही भयानक प्रभाव होगा। मेरे द्वारा जिन मंत्रों, यंत्रों तथा विधि द्वारा देवी महाकाली को नियंत्रित और उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जाएगा, यह विधि और क्रिया चिरकाल तक इस सृष्टि में रहेगी और पृथ्वी पर दानव तथा दुष्ट प्रवृत्ति के तांत्रिक लोग मंत्रों, यंत्रों तथा विधि द्वारा देवी महाकाली को नियंत्रित करके इनकी ऊर्जा का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। मित्रों, भगवान शंकर जी ने जिस तंत्र मंत्र तथा विधि द्वारा माता काली को शांत और नियंत्रित किया, तत्पश्चात भगवान शंकर के ही शिष्य मल्लय और मणि नाम के दो असुर अघोरा तांत्रिक माता के दोबारा काली रूप में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा करने लगे। उसके बाद जब माता पार्वती ने अपना काली रूप प्रकट किया, तब मल्लय और मणि नाम के दो असुर अघोरा तांत्रिकों ने सप्तमी तिथि के दिन भगवान शंकर द्वारा बताई गई विधि, तंत्र और मंत्रों का उच्चारण कर माता काली और उनकी समस्त ऊर्जा अपने वश में कर यंत्र में कैद कर लिया। सप्तमी तिथि को माता काली और समस्त ऊर्जा तांत्रिकों के वश में हो जाने के कारण उस एक सप्तमी तिथि को शापित कहा गया। मित्रों, शास्त्रानुसार दुर्गा सप्तमी शापित नहीं है, केवल एक सप्तमी तिथि शापित है। हालांकि भगवान शंकर जी के अघोरा रूप द्वारा जब माता को तांत्रिकों की कैद से मुक्त कराया गया, तब ये सप्तमी तिथि भी शाप मुक्त हो गई थी। लेकिन कुछ ज्ञानी और शास्त्रों के ज्ञाता आज भी इस सप्तमी तिथि को शापित ही मानते हैं। मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट जरूर करें। माता दुर्गा महाकाली की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। तो मिलते हैं एक ऐसी ही किसी नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय महाकाली।